कर सकते हो, कर सकता हूं, आ सकते हो, आ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कौन सी कैटेगरी में जाना चाहता था। जो चीज मैं पाना चाहता हूं उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं बंगला चाहिए, हाँ, कोठा चाहिए, हाँ, गाड़ी चाहिए, हाँ, मेहनत ना, यह तो ना ही करी हम, चाहे बिना इतना बड़ा मुंह करे बिना बंद, तो वो क्रोकोडाइल होते हैं, हाँ, घड़ियाल देख रहे हैं, खा लेगा वहीं ढंगला जाएगा। हाँ, तो ऐसे लोग लाइफ में जिंदगी नहीं जाते, 80% में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और जिंदगी में अपने बच्चों को भी वही गुण सिखा के जाते हैं, बेटा मम्मी पापा की तरह बनना। मैंने सोचा कि जिंदगी में करना है, मैंने सीनियर ने बोला, मेरा पहले नाम डाले थे। क्यों? उनकी नजर में मैं देखा कि लड़का बड़ा एक्टिव है। मेरा सीनियर ने बताया था कि सीनियर नजर जो होती है गिद्ध की तरह होती है, अगर तुम बढ़िया से नजर रखोगे तुम्हें पहले सेलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट हुआ, दुकान डाला, 5 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं छूटी हमारी। कितनी कितनी भी? 5 साल से एक मीटिंग नहीं छोड़ा है, ट्रेनिंग नहीं छोड़ा हूं। जब मैं छोड़ूंगा नहीं तो मेरे पास गुण सीख जाऊंगा, नहीं सीख जाऊंगा। पहले पैर कांपता था, जुबान कांपती थी, खड़ा हो जाता था किसी सामने। बाकी आज बड़े बड़े ट्रेनिंग कराता हूँ। आज हमारी टीम में मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। आज इस बिजनेस के संभव सोच पाया, समझ रहे? सीनियर ने मेरे अंदर जुबान डाला, माँ बाप ने जो सिखाया था उससे मजदूरी किया जा सकता था। बाकी आप बिजनेस कर, जो हमारे सीनियर ने मुझे अंदर जुबान डाला, उस जुबान से मैं आज पैसा कमा रहा है। आदमी 3 तरीके से दुनिया पैसा कमाता है, कुछ लोग मेहनत करके, कुछ लोग कलम चला के, कुछ लोग जुबान चलाकर। 3 तरीके से पैसे पंडित जी कमा रहे हैं। मेहनत करके कौन आते हैं? जो हाथ पैर चलाएंगे पैसा आएगा, हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो पैसा, वो मेहनत वाले हैं। सबसे घटिया काम होता है वो, जब तक जवान है हट्टा कट्टा है कमा लें, जिस दिन लकवा मारा, लूज मारा, एक धर्मिक हो गए, तब तो काम करने हैं, बस चलता फिरता मुर्दा है, इसके अलावा कुछ है नहीं। कलम वाले कौन हो गए? जैसे अधिकारी हो गए, उनकी एक कलम ही वो है, में कलम चला दिए, पावर है कलम में। डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, हाँ, जज हो गया, एक बात दो लिख दिया फांसी, तो कलम की पावर नहीं है उसकी। 1 लाख 1.5 लाख महीने खाली कलम से पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं? वो कलम है, वो मेहनत नहीं करते, क्या करा रहे हैं, क्या चला रहे हैं? कलम की पावर है। और तीसरा अगर जुबान की पावर, जो हमारे देश में नेता है इनका चलाते हैं, भाई और बहनों, जुबान बोल रहे हैं को। हमारे देश में फिल्में आती है, उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, जुबानें तो है। 100 200 55 1000 करोड़। ऐश्वर्या, करीना, दीपिका क्या कर रही हैं? नौकरी कर रही हैं, आशा है, आंगनबाड़ी हैं? नहीं है। फीस है इनकी फिल्में का, 1 करोड़ फीस है फिल्म का। यही हमारे देश में गायक, सिंगर कौन हो गए? सिंगर। एक गाना का, देखिए एक लड़की आई नेहा कक्कड़, बहुत छोटी सी है, आप देखे होंगे, कुछ लोग गाना भी सुनेंगे, कुछ गाना कैसा था, वो गाना कुछ गाना था ना, पता नहीं कौन सा गाना गाती थी नेहा कक्कड़, छोटी सी है। एक गाने का 25 लाख रुपया। कितना? 25 लाख रुपया का। किससे पैसा कमा रही हो? मेहनत करके। जुबान का कीमत, किसकी कीमत है? जुबान का। अभी पवन सिंह किसका पैसा कमा रहा है? केसारी लाल किसका पैसा कमा रहा है? तो ज्यादा पैसा आप ही पैसा समझाओ, ज्यादा पैसा किसमें है? कलम, मेहनत में कि कलम में कि जुबान में? कलम का एक लिमिट होता है, 60 साल बाद रिटायरमेंट। मेहनत का भी एक लिमिट है कि जब तक ताकत है तब है। बाकी जुबान की हमेशा, मरने के बाद भी आपकी जुबान के गाए हुए गाना चलेंगे। पढ़ाई के मामले में केसारी लाल 5 तक पढ़ा, बोलता है भाई से फॉर्च्यूनर चलाता हूं, पहले भाई चलाता था, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलता हूं। मैंने इसका इंटरव्यू बेचा हूं। नहीं पढ़ा क्या है? पहले 10 रुपया हम झुंझुना बजावत रह जाएंगे। अब जाइए, आप प्रोग्राम कराएंगे तो पंडित जी कितना लेता है फीस? 25 लाख। बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, किसका पैसा कमा रहे हैं? जुबान का। कितना पैसा लेते हैं एक प्रोग्राम कराने का? 10 लाख 12 लाख। बाकी गरीब आदमी किसमें, कौन सी कैटेगरी में जाना गया है? मेहनत में, लेबराना, मजदूरी, दौड़ना धूपना। उन्हीं के पास न टाइम रहता है न उसके पास पैसा रहता है। वो चूहा है, दौड़ता है। चूहा कभी देखते हैं, कभी बैठा कोई चूहा देखा? तकिया लगाए कलाम करता हुआ, बिजली से मुड़ी निकालेगा, खर्र से निकलेगा और फिर खर्र से भगेगा। अच्छा, इतना जल्दी की कहां रहती है? कौन सा रेस जीता हो? तो हमारे कुछ लोग होते हैं चूहों की दौड़ में शामिल होते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं। उनके पास न परिवार के लिए समय है न परिवार के लिए
पैसे है, मेरे भी वही तरह था। मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैंने कहा सर जितना काम करना मैं करूंगा। लगातार 5 साल शुरू कर दिया। मैंने 1000 हफ्ते से कमाना शुरू किया था पंडित जी। कितने हफ्ते से? हाँ, गांव में, मेरे गांव में 250 पंडित थे। किसी भी पंडित को मेरे काम पर भरोसा, सबसे गरीब पंडित मैं था बदूई में। कर्जा लेके ज्वाइन किया था, पैसे नहीं थे पंडित जी। मेरे गांव का 250 लोगों ने हम पर मजाक उड़ाया, कहते हैं जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। क्योंकि चाय बेचने वाले मोदी भी कोई विश्वास नहीं किया था प्रधानमंत्री बनेगा। अगर आप पर कोई विश्वास न करे, आप पर लोग हंसें, तो याद रखना कि आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो। क्योंकि दुनिया उसी फंसी है जो कुछ अलग काम करने की कोशिश किया है। 250 बस्ती थी, 250 लोगों ने विश्वास किया ना, मेरे रिश्तेदार ने विश्वास, मेरे घर वाले विश्वास नहीं किए थे। बाकी आज मैंने अपने व्यवहार से, अपने बात से, मेरा काम क्या था, सर जी ने बोले था बताते जाओ बताते जाओ। जो आपके कैटेगरी के लोग रहेंगे, लोग आपके साथ आ जाएंगे। जो आपके कैटेगरी के लोग रहेंगे, जैसे चुम्बक है, आप चुम्बक छुआते रहो, जो लोहा रहेगा ऑटोमेटिक चपक जाएगा। लोहा रहेगा, लकड़ी रहेगा, कंकर रहेगा, पत्थर रहेगा। तो इसी दुनिया में भी सब लोहा ही नहीं है, वही कोई लकड़िए बैठा होगा, उसके अंदर जान प्राण नहीं है, वो मजदूरी धतूरी में लगा है, वो नहीं आपके बिजनेस में आएगा। वो मैंने बताना शुरू किया, पहले 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए। आज 5 साल के अंदर टोटल 2200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 2200 लोग। कितने लोग? और 2200 लोग से आज मेरा गांव का बात है तो 5 गांव मेरा अकेले पे सकता है। ये 2200 से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ तो कुछ लोग हैं, ये तो यहाँ के एरिया के लोग हैं। ये 2200 लोग 12 जिले में हैं। कितने जिले में? भदोही से हैं, जौनपुर से हैं, इलाहाबाद से हैं, बनारस से हैं, मिर्जापुर से हैं, चित्रकूट से हैं, देखिए बांदा से आई हैं, रायबरेली से हैं, बॉम्बे से हैं, गुजरात से हैं, दुबई से हैं। जो जहां जहां अपना लोग पाए वहां वहां अपना बिजनेस। क्या बताओ, मैं मजदूरी करता था, दौड़ इतना जाता हमारा बिजनेस, दुकान चलता चलता नौकरी कर पाता। आप ही समझ जाओ, अकेला आदमी ज्यादा पैसा कमाएगा, जिसके पास लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमाएगा। जिसके पास लोग रहेंगे उसके पास टाइम बचेगा नहीं बचेगा, पैसा बचेगा नहीं बचेगा। जब पहले शुरू किया था 2 लोग आए थे तो 1000 कमाया था, फिर 5000 हफ्ता कमाया, 10000 हफ्ता कमाया, 20000 हफ्ता कमाया, 25000 कमाया, 28000। अभी अगले साल मैंने कंपनी का बर्थडे था 2022 में, तो उसमें हमारी इनकम थी 40000। कितना थी एक हफ्ते का? 40000। फिर हमने जब सरिता जब आई तो हमारा 51000, कितना था? 51। अभी इस समय एक हफ्ते कमाई मैंने है 51000 रुपया कमाई। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, वो या तो जिंदगी में आराम कर लें या तो कमा ले। घर और गाड़ी पेट्रोल चलेगी और घर पैसे से चलेगी, नखड़े से नहीं चलेगी। जिसके दिमाग में कचड़ा हो और काम करने में नखड़ा हो, वो सिर्फ कबाड़ है घर में। क्या है वो? कचड़ा का कुछ करे से पहले कोई दिमाग में कचड़ा बसाए, हम नहीं है। और नखड़ा का, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो 2 आदमी जिंदगी कामयाब नहीं होती। और मैंने यहां लिखा एक बात, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जो सफल लोग हैं दुनिया में, टॉप लोग हैं, वो अपने फैसले पर अटल थे। चांद पर जाने के लिए प्रयास आज से हो रहा था कि बहुत साल से हो रहा था। एक आदमी ठाना कि मैं बोला था कर लो दुनिया, बोला कि मैं इसे मोबाइल बनाऊंगा। जो आदमी मोबाइल दूर से 1000 किलोमीटर दूर से बात हो, कोई शुरू विश्वास किया करेगा ये बात को? जहां चिट्ठी की बात होती थी 15 दिन जाने में 15 दिन लोग हंसे थे। बाकी जो बोला था वो साबित किया नहीं किया? आज हो गई नहीं दुनिया मुट्ठी में। फिर एक और नई टेक्नोलॉजी ने बोला खाली बात नहीं, आमने सामने देख सकते हो बिना एंटीना लगाए। टीवी तो एंटीना चलती है, बाकी मोबाइल बिना एंटीना। फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, बात करना तो ठीक था, बाकी दिखेगा कैसे आदमी? 10 साल पर 20 साल पहले भी 20 साल तक नहीं विश्वास था। 20 साल भी बात मानने कोई तैयार नहीं। 10 साल 5 साल आते आते देखिए अब हर वीडियो कॉलिंग लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं। हाँ, जहां चिट्ठी जाने में 1 महीना आने लगता था, अब वही मैसेज से जमाना आ गया, सेकंड लगते हैं। नहीं लगता? आपने फट से टाइप किया, फट से रिप्लाई आ गया। बाकी पहले चिट्ठी लिखी जाती, बोलो चिट्ठी जमाने को होंगे, यहाँ भेजते थे अंतरयाम अंदर अंतरदेशी में, भेज रहा हूं प्रेम निमंत्रण। सबसे पता चला कि वो आदमी घबरा के को। तो जमाना बहुत बदल गए। बाकी क्या हमारे बैलगाड़ी से रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी से हवाई जहाज आ गई, चिट्ठी से मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, पीसीओ से वीडियो कॉलिंग आ गई।
हाँ, सीडी डीवीडी से मेमोरी कार्ड आ गया। हाँ, जमाना कितना बदल गया, बाकी का आपका कमाई का जरिया बदला? आपका कमाई जरिया वही मजदूर थे, आज भी मजदूरी कर रहे हो, पहले भी तुम नौकरी चाकरी कर रहे थे, आज भी कर रहे हो। हमें नहीं कहे नौकरी खराब, बाकी नौकरी सिर्फ जीने के लिए काफी है, बाकी तरक्की करने के लिए काफी नहीं है। आज मैं अगर कहीं नौकरी करता तो आज 51,000 वीकली साप्ताहिक इनकम, मैं नौकरी के लिए कैशियर के लिए गया तो उसमें 35,000 तनख्वाह था महीने का कैशियर का, जब मैं अप्लाई किया था। बाकी यहाँ हमारे दम पे 51,000 कैसे आ गया? मेहनत बहुत करने से आता है 51,000? पढ़ाई करने से आया है? नेटवर्क बनने से। किसे? एक होता है वर्क और एक होता है नेटवर्क। वर्क में कौन आते हैं? खेती, मजदूरी, नौकरी, दुकानदारी, ये कौन लाइन में चले गए? वर्क में। नेता, बाबा जी, महात्मा, बड़े बड़े जो हैं, ये कौन से काम कर रहे हैं? नेटवर्क कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? ये सब बाबा जी क्या कर रहे हैं? बहुत भक्त जुड़ गए हैं, नेटवर्क ही है। करोड़ों करोड़ चंदा जुट आ रहा है। भाजपा के 12 करोड़ से ज्यादा उसके पार्टी सदस्य हैं। बोला कितना बड़ा नेटवर्क है, तभी तो जीतता है, तभी तो सरकार बना है। पढ़ा लिखा नौकर और हमारे देश का कम पढ़ा लिखा सरकार नहीं है क्या? सबसे बड़ी पढ़ाई होती है आईएसपीसीएस की होती है, वो डीएम का डीएम बनेगा। और हमारे देश का 5 तक पढ़ा हुआ आदमी देश चला रहा है, और कई डीएम के आगे पीछे। बस मेंटलिटी सोच अलग है। 80% अमेरिका में अमीर लोग हैं, क्या है? अब 80% अमेरिका में बिजनेस करते हैं। कितने परसेंट? 20% नौकरियां। और हमारे देश में 55% नौकरी करते हैं, सिर्फ 5% क्या करते हैं? क्योंकि यहां नौकरी कीड़ा है, नौकरी नाम पर। अब आप ही सोचिए कि अगर मैं अपनी सोच न बदला होता, क्या ये परिवार बनता? क्या लोग आते? नहीं आते। अब इसी में बैठा हुआ कौन आदमी बैठा है, या कोई ऐसा बैठा होगा कि आज इस मीटिंग से प्रभाव पड़ेगा, और वो भी 5 साल बाद नीचे से निकल के यहां खड़ा होगा, वो भी इसी तरह कितने लोग जिंदगी बदलेगा। हम भी तो किसी में बैठे थे कभी, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट प्रकट हो गए हैं। जो आदमी समझा रहा था बस हमें समझ में आ गया 5 साल में। अरे 5 साल क्या लेंगे यार, 5 साल तो लोग कब कहते नहीं, 5 साल 10 साल तो 10 साल 12 तो पढ़ने में 12 साल गुजार दे रहे हैं। 12 पास करने 12 साल गया, बीए कर रहे हैं 15 साल गया, कुछ और कोर्स एनम जीनम डाल दिए हैं तो 2 साल और गया। 17-18 साल पढ़ते पढ़ते हो गए, 2-4 साल नौकरी करो, आधी जवानी आधी उम्र तक तुम्हारी धक्का में चली गई, तब तक मम्मी पापा बन जाओगे। अब फिर मम्मी पापा बनने के बाद घर वाले कहीं बस करो, लड़का पढ़ाओ, तुम्हारा पढ़ाई बंद करो। ऐसे तो हो रहा है। कहीं कहीं बिटिया, बाप भी पढ़ रहा है, उसकी औरत भी पढ़े, समय समय उसके बेटी को पढ़ रहे, तीनों स्कूल जा रहे हैं। अब खर्चा कौन चला रहा है? बूढ़ा बाप। क्या करता है? मजदूरी। वो लोग काही नहीं कर रहे हैं, सरकारी नौकरी। क्या करेंगे? और काम नहीं मिल रही मध्य में। गूगल जाइए करिए, 5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार बड़े हैं डिग्री होल्डर। गूगल बाबा आजकल बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? ना हो तो मेरे बात पर जाकर शाम को सर्च करना कि आपके देश में कितनी, इंडिया में कितने लोग बेरोजगार बैठे? 5 करोड़ लोग। कितना लोग हैं? 2021 का आंकड़ा बता रहे, 2023 में 10 करोड़ हो चुके। आबादी बढ़ती जा रही। हमारा देश आबादी क्षेत्र में नंबर 1 हो गया है। सोचा हमारे देश वाले कितना मेहनती हैं। किस काम में? काम में नहीं, किस काम में है नंबर 1? आबादी में। किसमें? चाइना को पछड़ा दिए। सबसे देश नंबर 1 कौन था? चाइना। हमारे देश आबादी में 142 करोड़। जो चीज में मेहनत करना चाहिए उसमें आगे नहीं। अमेरिका का आबादी बहुत कम है, बाकी तरक्की में वहां मेहनत किसमें लोग करते हैं? बिजनेस लाइन में। वहां कितना बड़ा बड़ा लड़का 1-1 लाख कमाता है। टीवी में, सीरियल में, धारावाहिक में लड़के का लाभ। यहाँ कितने छोटे बच्चे, हम पढ़ ले तब करब, अब है ना सोचब, अब हमारी डिग्री हो जाए तो हम बाबा। टीवी में देखते इतने बड़े बड़े लड़के 1 लाख कमाते हैं डांस करके, दिखते हैं ना धारावाहिक टीवी यूवी में जो आता है, का फिल्म करते हैं लड़के। हाँ, 1-1 लाख रुपया सैलरी है। टिकटॉक देख रहे हैं आप, लड़के टैलेंट है, काम वो लोग खुद ना हो गए, नौकरी दिए हैं काम पर, बाकी बस मेंटलिटी सोच खराब है। उनको क्या लगता है कि हम काम करेंगे तो घरे में हमारा पढ़ाई नुकसान होगा। अरे तुम पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हो तो गलत है, नॉलेज के लिए कर रहे हो तो ठीक है। और घर में नॉलेज कम से रोटी नहीं बनती, बनती है क्या? दुकानदार देगा आपको मार्कशीट, आप दुकान पर मार्कशीट ले जाओ तो तुम्हें मार्कशीट का पार्ले जी नहीं देगा, मांग ले।
कि भूख लगी है, ये मैं मार्कशीट ले MSc के BSc के, और ये प्लीज पार्ले जी दे दे, वही में नमकीन रख के तुम्हें दे दे कर ले खाओ। 500 रुपया मांगे थे। हाँ न हो गया एक बार हाँ? हमारे देश में जो फार्म भर रहे हैं नौकरी में, बोरिया बोरिया कचरा बना के आग लगा देते हैं, आपका नाम आए नहीं रहा है। सीट है 10 थे, भरे हैं 10 लाख लोग, नहीं है क्या? फार्म अगर 10 थे आया है, 1000 फार्म आए हैं, तो वैकेंसी कितनी भरी होगी? करो। तो सारी वैकेंसी की इसका फार्म पैसा सरकार ले जाती है, और आपका आया ना, भरते हो, भर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। तो ये सोच बदलिए। हमारे देश में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्ते निकाल दिए कि बहुत सारी संस्थाएं चला रही है। अगर आप पढ़े, नौकरी में बड़ा रिस्क है, डिग्री कंपटीशन है, आपका लंबाई चौड़ाई उम्र चेकिंग, मेडिकल फेडिकल दुनिया भर चेक, नाटा हो छोटा हो पतला हो दुबला हो, पढ़ाई कम है, बहन हटो, रुपया हम घुस नहीं दे सकते, 20-25 लाख रुपया हटो, दलाल इतना भर घूम रहे हैं कि पैसों लेके नहीं देते नौकरी। हाँ, कंपनी तो लोग कहते हैं डरते हैं, अरे हम करे कोई भी कंपनी जाएगी तो लेके गई होगी 2000, 10,000, 20,000, 25,000, बाकी नौकरियां कितनी लेके गई हैं? नौकरी कोई नाम लेता है? चुप के घुसुर के बैठा बा, कहीं चोरी से दिया था, क्यों पता? और देवले होगा तब वो नहीं बताया होगा। सफाई कर्मी फार्म आ जाया था, सब झाड़ू मारने के लिए फार्म भरे थे, और 2-2 लाख रुपया दिए थे, नहीं दिए थे क्या सफाई कर्मी पंडित जी? 10-10 लाख दिए थे ना। अब बताओ, अब सफाई कर्मी है क्या? अपने घर मरवाई दिखाई लो पति से। अगर वो सफाई कर्मी सिलेक्ट होगा तो सफाई कर्मी में नौकरी लगेगा स्टेशन पर, तो वहां स्टेशन क्या करेगा? और स्टेशन पर कहां झाड़ू मारेगा? अगर कोई पानी थूका उका है, गंदगी किया है, वो है कितना मिलेगा? 20,000, 25,000। अगर नाला जाम है, गटर, कौन साफ करने जाएगा? जो हम 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया दे हैं सफाई करें, घर के नाला साफे नहीं करते हैं, कोदी इतना भरे के दुनिया बाथरूम मुहिम जाता है, नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी मेंटेलिटी खराब हो गया है कि नाला साफ करने के लिए पेट का करें। इतना छोड़िए, अभी अखबार में आया मच्छर मारने की भर्ती निकली थी। हाँ, लोग मच्छर मारने के लिए भी भर्ती हुए थे, वो BA BSc वाले, दवा छिड़क नहीं मार रहे थे क्या? वैकेंसी आती तो है। इतनी ज्यादा गिर गई स्टैंडर्ड हमारे देश में, लोग अपना स्टेटस गिरा के सोचते जौने मिले तौने मिले। क्या और जवान ये सब रह गया है? क्या हमारे देश में और रास्ते नहीं? बहुत सारी कंपनियां, सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन खोला है कि आप अपना हुनर आगे ले जाओ। मैं इसीलिए इसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, जहां से न मच्छर मारना पड़ रहा है, न नाला साफ करना है, पैंट को टाई पहनना है, दूल्हा बन के काम करना है, बस खाली गाड़ी तैयार हो, बस बैठना है, चल देना है। तो मैं आप घर में ऐसा कपड़ा पहन के बताओ कौन जाता है काम करने? बता दो। जीजा जाते हैं, मौसा जाते हैं, पति जाता है? नहीं जाता है। काम करने की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अब अच्छा गया होगा तो कई बार पहन के गया होगा। रावण भी हरने के लिए कई बार गया था सीता को, कौन रूप बनाकर? अब उठा का तो उसी दिन वो रूप बदल के जाता है और आपको लेके चलाता है, कभी बात करता है अब देख मासली रूप, अब बस होगा टिकाम रहो। इसके बाद बात बिगड़ जाती है। पहले समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई चीज है, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर्सनालिटी दिखाओ, प्रोफेशन दिखाओ उनका। कोई करखा वाला काम कर रहा है, कोई मजदूरी काम, कोई मोटा काम कर रहा है, उनका पर्सनालिटी नहीं। अब यह DM को देखिए, उनकी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मतलब पहनावा, रहन सहन बेहतरीन होती है। हाँ, सिर्फ बोल पैसा कमा कर। और आप हम ही देखिए, समय भी है, पैसा भी है, लोग भी हैं, पहचान भी है, मान सम्मान भी है, समझ रहे हैं, सुरक्षा भी है। अगर भगवान न करे कोई बात हो जाए तो क्या हमारा पैसा बंद हो जाएगा? क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि आज हमारे पास 2 पैर नहीं है, 4200 पैर है। तो कहा सर जी किसने, तो यहीं तक सोच रहे हैं 2200 के 2 पैर नहीं होंगे सबके? उनकी पैर भी हमारी पैर हैं, नहीं है उनके? वो काम करेंगे नहीं करेंगे? और हुआ था लॉकडाउन में 3 महीना में पैर टूट गया, और 3 महीने लॉकडाउन सारे कम बंद थे, बाकी मेरे काम चल रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस चल रहे थे मोबाइल से, और हमारा बिजनेस चल रहा था, और हमारे लोग काम कर रहे थे, और हमारे पैसे खाते में आ रहे थे। वो कुछ कंडीशन में जिस दिन मैं पैर बंद था, चलने लगे। अगर मैं मजदूरी करता तब क्या होता? मेरा दुकान खोला होता तब क्या होता? हाँ, बंबई होता तब क्या करता? बंबई वाले देखे क्या हाल हुआ था। हाँ, और जो कर रहे हैं उनका हालत समझे रहे।
तो मैं ये समझा रहा हूं कि इसी में बैठे हुए कुछ दिन मैं इनको लेकर आया, ऐसे हमारे यहाँ कितनी लड़कियां हैं, जो अभी एक लड़कियां हैं प्रिया से, ये भाई 10 महीना हुआ लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी, आईएएस समझते हैं, डीएम की तैयारी, प्रिया सिंह। अभी इसकी उम्र हमें लगता है बहुत ज्यादा 22 साल होगी, अभी मीटिंग खत्म दिखाता मैं। 10 महीना हमारे साथ बिजनेस करते हो, पढ़ाई साथ करते हैं, एक हफ्ते कमाई 37,000, कितना होगी? ये सरिता बैठी है यहाँ, उनका पोस्टर वहां बैठी है, 15 दिन में 13,000 के रिकॉर्ड बनाई, कितने दिन में? अब पैसे मत देखिए, इनकी पहनावा देखिए, पर्सनालिटी देखिए, बोलचाल रहन देखिए, इनकी सोच बदल गई। अब इन लोगों को रोजगार दे रही हैं, क्या दे रही हैं? एक होता है रोजगार मांगना, एक होता है रोजगार देना। किसमें आना चाहते हो? मांगने जाना चाहते हो डिग्री लेके, भैया कोई काम दो, कि देने के लिए चाहो कि दो? एक हाथ ऐसे होता है मांगते हैं, एक हाथ होता है लोगों को, तो कौन सा हाथ तुम्हारा से है? मांगने वाला, देने वाला? नौकरी मांगने वाले, नौकरी ये किसमें आ गई? अब अगर इस काम में नहीं थे खुद हेरत नहीं काम, समझ रहे हैं? बाकी आज इनका पर्सनालिटी, इनकी सोच, आज मीटिंग कर रही है, आज खड़ी हैं, आज देख रहे हैं पोस्टर बनी है, आज प्रमोशन दिख रहे हैं, वहां 13,000 का रिकॉर्ड, 15 दिन का रिकॉर्ड बना हुआ है, उससे ऊपर जा रही है। 3 महीने का लेंगे आप बच्चे की जान, 3 महीना, तो साल भर तो होने दो। 3 महीना के बच्चा भाई ढंग का पापा नहीं बोलता, घर का बच्चा बोलता है 3 महीने में, और 3 महीना इतना मीटिंग सिखा दिया, यहाँ खड़ी बोल रहे। ये ट्रेनिंग का कमाल है। साल भर पहले वो आए थे भैया, पति पत्नी के साथ काम कर रहे हैं, लड़कियां 23,000, 15,000, 20,000 हफ्ता कमा रही साल भर के अंदर, वही पढ़ाई करते हुए। आशा अभी के मैडम जी हैं, बैंक सखी हैं, समुद्र से, बांदा जिला से, वहां से काम करते हुए प्रमोशन लेने आए हैं, अपना काम करते हुए यहाँ कर रही हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि वो जानती हैं वहां जब तक करेंगे तब तक मिलेगा, फिर नहीं करेंगे तो वो टेम्परेरी काम, जब चाहे निकाला जा सकते हो, कोई परमानेंट। बाकी ये सोचिए कि उससे पहले हम कुछ बना दे अपने बच्चों के लिए, हम रहें या न रहें, मेरे घर में कोई टेंशन न हो। तो यही 20% लोग जिंदगी में आगे जाते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी चले गए तो उनका बिजनेस कौन संभाल रहा है? कौन लड़का है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की बात कौन चलाएगा? उनके आकाश अंबानी, उसका बच्चा आकाश अंबानी है। क्या उनको फिर जीरो से शुरू करना होगा? जितना 1000 करोड़ छोड़े होंगे उसके बाद ही। बाकी अगर आपके घर में पापा मास्टर हैं तब बेटा गारंटी मास्टर बनेगा? आपका पापा मैनेजर है, क्या गारंटी है लड़की मैनेजर बन जाएगी? आपका पति अगर मान लो 25,000 परदेश कमा रहा है, कुछ हो जाए तो वो पत्नी 25,000 पर नौकरी रखी जाएगी? क्या तुम अमृत सजून बूटी पी के आए हो कि तुम दुनिया से नहीं जाओगे, सब दिन जवाने रहोगे, शरीर अलबल नहीं होगा? वो भूल चुका है। जब इसका अलबल होगा तो उसके घर में चूल्हा चलाने के पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जो कमैया तो गिर गया। बाकी अगर इस बिजनेस में खड़ा रहे और तू 4 साल काम कर, 1000 लोग उसके साथ हो जाएं, क्या उसके बीवी बच्चों को फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी? जैसे हम हैं, हमारे पास सारा बिजनेस किसके नाम से हो जाएगा? फैमिली के नाम से। फैमिली बात किसके नाम से हो जाएगा? बच्चों के नाम से। क्या बच्चों को जीरो शुरू करना पड़ेगा? बनी बनाई नेटवर्क पाएगा, वो नहीं आएगा। बाकी आपके घर में क्या होगा? आपने ऐसा कोई संपत्ति नहीं है कि जो बने बना बच्चे को दे दो आप। ये डीएम गारंटी नहीं उसका लड़का डीएम बनेगा, प्रधानमंत्री गारंटी नहीं उनका लड़का, गारंटी है कोई? 5 साल के बाद गारंटी नहीं बनेगा कि? बाकी यहां अगर एक आदमी डायमंड बन जाए तो यहां पूरी गारंटी है 3 पीढ़ी तक उसको आदमी डायमंड नहीं बनेगा, उसको नौकरी करने की जरूरत है नहीं बनेगी। तो ये बातों सोच गई है। आज बड़े बड़े सरकार इस बात को मानते दिख रहे हैं। जो हमारे देश के माननीय केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, इन्होंने नियम कानून, सरकार ने नियम बना दिया। अच्छा, कुछ लोग अधकचरे ज्ञान वाले हैं, वो हमसे मिलेंगे नहीं, वो किससे मिलेंगे? जैसे डॉक्टर से मिलें तो अच्छी दवा बताए, वो चलेंगे झोला छाप की, यहाँ दवाई रोग कुछ था, दवा दे दिया कुछ और को। बढ़िया डॉक्टर स्पेशलिस्ट पे हैं, वो नवशिक्षी आदि से मिलते हैं, उन्हीं के बातों में आ जाते हैं। हमसे मिले, मैं बताऊं कि आज सरकार इसके बारे में कानून बना दिया। कानून क्या होता है? इसका एक नियम बन गया कि आप सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग पर सरकार दे रही है, सबसे बड़ा रोजगार इसमें दिलवा रही है, जीएसटी दे रही है, आप सरकार इसको प्रमोट कर रही है। गांव शहर सब फैलाया जा रहा है। कहां पहुंचाया जा रहा है? गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है, गांव पहुंचाया जा रहा है। बाकी कितने लोग अभी अज्ञानता से हैं। ये नियम कब से चालू हुआ है? 2016 से। कब से चालू हुआ है? 2016 से। इससे पहले बहुत सारे फ्रॉड काम थे, अब बैन हो गए।
अब कानून जब तक नहीं था तब तक गलत थे, जब से कानून आ गया कोई गलत है, अब डरने की जरूरत है नहीं है। अब जो डरेगा, जो बैठा रह जाएगा, अभी तो दाल रोटी प्याज कट रहा है, 2030 तक जाते जाते जहां डिजिटल इंडिया हुआ तो सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। खत्म नहीं हो रही है? आप एक देखो पंडित जी, नहीं हो रही है? अब आप सोचिए, रोड बनता था कितने मजदूर लगते थे 10 साल पहले, अब कहां लगते हैं? सब मशीनें दौड़ रही हैं, पुल बनाने में मशीनें, रोड बनाने में मशीनें, कंप्यूटर हो गया, ऑफिस में क्या रख दिया गया? कंप्यूटर रख दिया गया, टीचरों की गई, कंप्यूटर्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चे, प्रोजेक्टर्स ऑनलाइन पढ़ाए रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चली गई, कैमरा लगा दिया गया। अब तो ऐसा आ रहा है, ऑटो ड्राइवर गाड़ी आ रही है, ड्राइवर भी रखना नहीं, गाड़ी अपने आप चलेगी, रिमोट चले। अब समझ रहे हैं भाषा नहीं भाषा सकते। अब आगे चल के बहुत सारी नौकरियां 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, सब डिजिटल हो जाए। रिमोट, आज इंसान कौन से काम कर रहा है? रोबोट। कौन काम कर रहा है? रोबोट। समझते हैं? इंसानों की तरह बनाया हुआ चीज रोबोट रहेगा, ना वो छुट्टी मांगे, ना कोई ससुराली जाएगी बा। आदमी छुट्टी मांगे जाए तो मैं छुट्टी दे, ससुराली मर्जी नहीं होता बा। रोबोट कहां जाए? रोबोट तनख्वाह न मांगे, उसको बैटरी चार्ज सॉफ्टवेयर डाल दें, अपने आप दिन रात काम फुल कर रहा है। रोबोट का जमाना आ गया, बड़े बड़े मालिक रोबोट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? और लोगों को जहां कंप्यूटर आ गया है, जहां 100 आदमियों का काम एक आदमी कंप्यूटर लेकर बैठ कर रहे हैं। बैंक में देखो कितनी थी, अब ऑनलाइन आ गया है, सब गूगल पे, फोन पे। कहां बैंक हो जा रहा है? अब सारा काम किससे हो जा रहा है? मोबाइल इंटरनेट से हो जा रहा है। बैंक में स्टाफ कम कर दिया गया। पहले हर काम पासबुक चढ़ाने के लिए आदमी रखा था, अब तो मशीन हो गई, पासबुक भी चढ़ाने के लिए आदमी नहीं रखना। छटनी हो रही नहीं हो रही है? अब तुम क्या उम्मीद लग बैठे हो? नौकरी के। क्या छटनी होता? अब सरकार प्राइवेट कर रही है, हर चीजें क्या कर रही है? नहीं कर रही क्या? रेलवे से लेकर बिजली विभाग से लेकर, अब ये सब जानते प्राइवेट सुविधा कर रही है, अब फिर भी क्या उम्मीद रखे हो क्या मिलेगी? अब जो बैठा होगा 10 साल में सारी सरकार डिजिटल इंडिया ला रहे हैं। अमेरिका में चले जाओ, चाय भी देने वाले नहीं है, चाय डालने के लिए सिक्का डालो, चाय पूर्व आ जाएगा। वहां से मशीन है, क्या है? सब्जी लेना है, सब्जी बेचने वाला नहीं है, सब्जी है, पैसा डालो अपना सब्जी आइए। वहां मशीनें सब लगाई गई हैं, क्या रखी गई हैं? इससे क्या होता है? वर्कर बचते हैं और मालिक का बेनिफिट ज्यादा होता है। और यहां भी इंडिया में चालू हो गए हैं, बहुत चालू हो गए हैं। 10 साल में पूरा गवर्नमेंट प्रमोट से लेकर चल रहा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक चलेगा, सॉफ्टवेयर पे चलेगा। और जो लड़के आज में लड़कियां डिग्री लेकर बैठी हैं, जाकर देखिए एएनएम जेएनएम के नाम पर कितने लोग पढ़ाया जा रहे हैं, कितने एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? ऐसी लड़कियों फ्री में हॉस्पिटल वाले अपना यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? जाकर देखिए, पता नहीं उनको कितने हॉस्पिटल सक्सेस हैं, कितने लोग बैन हो गए। तो ये सारी चीजें क्या समझा रही है कि हमारे देश में 3 चीज बहुत तेज बढ़ने वाली है। पहला, आबादी नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी। 142 करोड़ 10 साल बाद देखिएगा, ये इतना रिकॉर्ड तोड़ देगी ना। दूसरी चीज महंगाई क्या बढ़ने वाली है? अभी आप 10-20 हजार रुपया कमाई नहीं बढ़ने वाली है, महंगाई बात करना इतनी तेज भागेगी। अभी ये 4 लेन होने दीजिए, क्या सोच रहे हैं? ये सस्ता हो जाएगी। 10 साल पहले देखिए जमीन कितना था, अब जाए जमीन खरीदिए। अब तुम बैठे हो घरे में 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी दौड़ रहे हो, कई फुट जमीन लिखवा पाओगे? इंची नहीं लिखवा पाओगे, पेटेंट नहीं हो रहा है। तीसरी चीज हमारे देश में बेरोजगारी, क्या? इसको आप समझ जाओ, 3 चीज कभी भी घट नहीं सकती, बढ़ेगी चाहे कोई सरकार आ जाए। सरकार के कंट्रोल में यह बातें, सरकार कितना नारा बोले हम दो, यहां मनते न काहे के खियाई हम पहनाई हम रखब, यही बैठा हुआ कोई दूर के टारगेट तोड़ दिया होगा। सरकार ने कहा अब हमको सरकारी योजना में शामिल कर मत कर जो ना आएगा तीसरा वो अपन समझे, तब तक हम निपट गया भाई। नहीं कर रहे हैं, 3 थे 4 थे नंबर लगा ले रहा है। सरकार योजना लगा लगा थक गया, नहीं चिल्लाया था हम दो हमारे दो, कोई माना? तभी तो आबादी थी बड़ी। दूसरी बात, महंगाई बढ़ जाएगी, दूसरी बात बेरोजगारी, और 3 चीज ये बहुत भारत देश में संकट छाया हुआ है। और तीनों चीज के लिए अगर आप जी तोड़ में इलाज चाहते हो तो कौन सी इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग। कौन सी? क्योंकि यहां बेरोजगारी नहीं है, यहां तुम चाहे जितना लोग लाओ कभी भी जगह खाली होने वाला नहीं। दूसरी बात, यहां आपका महंगाई से पता नहीं, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी कमाई ऑटोमेटिक प्लस
आपके लोग बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा आसान नहीं हो सकता, ऐसा आपका नौकरी नहीं होता। इतना पगार वहां पे बढ़ाने वाला 100, 200, 500, 1000 बढ़ाने के लिए साल भर इंतजार करो, और ज्यादा करोगे मालिक हटा के कम मजदूर वाला है, क्योंकि वहां लाइन लगी है। ये 10,000 में काम कर रहे हैं तो एक आदमी चिल्ला रहा है कि हमें 90,000 दे, हम 90 में करब, इनके निकाला हमें नहीं हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ क्या है, जैसे लोग आपका बढ़ेंगे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आपका इनकम ऑटोमेटिक एक दिन हो गए कमाई बढ़ जाएगी, महंगाई आपकी नजर में छोटी हो जाएगी। तो महंगाई महंगाई चिल्लाओगे, कमाई नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारे नजर में महंगाई वही हो गई, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट कौन है? महंगाई। जीरा का है कमाई। अभी सुबह बता रहे थे कि कमाई में 2030 में 2 लाख रुपया महीना का जरूरत है। कितने का? अब आप जो काम कर रहे हो, जहां दौड़ रहे हो, नकुरा रगड़ लोगे कि 2 लाख रुपया महीना वहां से संभव। सवाल वही है कि चूहा कितना बादाम किसमिस खाएगा, हाथी नहीं बनेगा। बन जाएगा? आप 10,000 नौकरी करे, 15 कितना रगड़ वहां से 2 लाख की नौकरी। बाकी अगर यहां आप लग जाओ तो क्या आपको नहीं लगता है 2 लाख टच कर जाएगा? यहाँ आपका पूरा तो यस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा यार, नेटवर्क बढ़ेगा तो संभव है। बाकी जहां हो वहां तुम पहले मान असंभव है। यहाँ 2 लाख तक कब हो? 2 लाख अगर नहीं है, क्यों? क्योंकि आप घर में हर खर्चा लाखों की है। घर बनवाने के लिए कितना पैसा लगता है? लाख। शादी के लिए कितना लगेगा? लाख। जमीन के लिए कितना लगेगा? लाख। दवाई के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? लाख लग रहे हैं। और कमाई कितना होता? 1000। कोई लाख वाला कहां है इसमें बताओ? खर्चा कुल लाख और कमाई तो उसे घर में क्या आएगा? गरीबी, महागरीबी। धीरे धीरे क्या होगा? महागरीब जाएगा वो, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं। बिटिया शादी, बेटवा शादी, बुढ़ाई नजरी आ जाए, बीमारी, घुटना, कमर, डॉक्टरी चले जाओ, हिल गए डॉक्टर में 10,000 से नीचे चेकिंग न लिखी है, टेस्ट लिख देंगे 10,000 के, जा कराओ। नहीं हो रहा है? हाँ, जनरल वार्ड का 1,000 रुपया रोज ले रहे हैं पंडित जी। कल हम गए थे, देख रहे थे जीवन दीप का देश, 1,000 रुपया जनरल का, एसी वाला 2,000, 1,500 प्राइवेट, एक दिन का खटिया चार्ज किसका? अगर आप सोचिए गया तो आप पूरी कमाई चली गई, उनका खटिया दे दिया। दवाई कब देगा? खेतों बेचे न देखोगे तो क्या किया जाए? जब तक हम हत्या करता है तब तक कुछ कमा लें कि बुरे वक्त आ जाए तब सोचें। अब बुरे वक्त आए तो क्या जमीन बेचना चाहेंगे आप? कि जमीन बेचना चाहेंगे? तो भगवान ने आज 14 तारीख बहुत शुभ दिन दिए हैं। आज अपने मन से नहीं आए आप, बिना ऊपर का पत्ता हिलता, क्योंकि आपके एरिया में बहुत लोग थे। अगर आप ही आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका चुनाव नहीं है। किसका चुनाव है? एक बार ताली बजाइए ऊपर वाले को। क्यों? एक बात समझे क्यों मैं क्यों बात मानता हूं? क्योंकि साज कतने समय बलवान होता है। राजा को रंक, रंक को जब समय खराब होता है, भगवान जैसे राम को भी 14 साल वनवास हो जाता है, द्रौपदी को चिरहरण हो सकता है, 5 पांडव रह के भी सामने 13 साल का मुख वनवास हो सकता है। तो समय कौन? समय किसी का होता तो तुम कौन सा वीर हो? तुम सोचते मत समय सब दिन चकाचक रहेगा। तुम भूल गए हो। बुरा वक्त कभी पूछ के तुम अच्छे वक्त के लिए आज कर रहे हो, ठीक है तुम खुश हो, बाकी बुरा वक्त के लिए क्या प्लानिंग की है तो ये कभी सोचना घड़ी बैठकर। कुछ लोग कहते हैं हमें टेंशन ना आएगा, हम तो कमाते हमें घरे आओ। अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। पूरा से पछुआ आवा कब चलेगा? पता नहीं चलेगा। कबीरदास कहे ना, काल करे सो आवाज करे सो, क्यों? पल में प्रलय होगी तो बहुरी करेगा कब? तो ये लोग प्लानिंग नहीं बनाते। कहा गया है प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो, क्योंकि प्यास लगने पर कभी कुआं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, समय अच्छा रहता है, कम खर्चे हैं, परिवार छोटे हैं, 10, 20 हजार 50 हजार कमा रहे हैं, तो ही बैठ के चलते, उनको नहीं पता चलता ठीक है आज अच्छे दिन है तो कुछ और हम प्लानिंग बनाए, जैसे हमारे बुरे वक्त आ जाए तब भी हमारा कोई दिक्कत है ना। और इंसान से ज्यादा चालाक चींटियां होती है पंडित जी। चींटियां अपने बुरे समय के लिए दाना घेरा घेरा के ले जाती है। देखें नहीं देखें आप लोग? हाँ, चींटियों को पता है बारिश आने वाला है, दाना रख लो भैया, नो रखती है। और इंसान क्या होता है कि बुरे वक्त पर कोई प्लान नहीं, वो क्या कर रहा है, रोज कुआं खोदो, तो तब समझाओ तुम रिस्क पर जिंदगी चल रही है। जब तक हट्टा कट्टा हो, जवान हो, फिसल हो, सही सलामत हो, मालिक तुम्हारे पर रहम हो, रखे बाद दीदी लात मारे में टाइम नहीं लगा। ई मालिक के
दोनों मालिक के पंडित जी लात मारने में टाइम नहीं सर। लगता है क्या? नहीं सर। मालिक भी कब लात मार दे तुम्हें कोई भरोसा है क्या? जब आपका मूड अपसेट हो निकल, बट तो रखबे नहीं कर, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं सर। कोई लिखित हुआ है, कसम हुआ है? तो हमेशा याद रखिए ये बीजन जिसकी इसमें हमारी सोच में खोपड़ी वाला यहां बैठा होगा वो कुछ कर जाएगा। कभी कभी कितने दो गुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो सीनियर होते हैं, और एक गुरु होता है समय, जो हमारे समझाने से नहीं समझा तो उसको कौन समझा देता है? तब आकर समय। हमारे समझाने से समझ गए तब तो बहुत बढ़िया है, अगर समय समझाया तो घिस घिस के रगड़ रगड़ के समझाएगा और सुधरने के लिए टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो समय गया तुम्हारा। तो कब समझ जाना चाहते हो? अभी किस बुरा समय आए तब? क्या तो अभी क्या करें? अच्छे से कल के लिए काम किया जाए। कितने लोग तैयार हैं कि सर जो अच्छे कल के लिए हम तैयार हैं? आप बताइए थोड़ा, तो एक बार के लिए ताली जरूर बजाइए, क्योंकि आप हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम तैयार हैं। आपकी मैं बता दूं, अभी मैं आप ही पूछूं कि ज्यादा पैसा किसमें है, नौकरी में है कि बिजनेस में है? अमीर कौन है, नौकरी वाले बिजनेस वाले? अच्छी जिंदगी कौन जी रहे हैं? बिजनेस वाले। ज्यादा पैसे कौन कमाते हैं? बिजनेस वाले। ज्यादा राज कौन कर रहा है? विदेश यात्राएं कौन कर रहा है? नौलखा हार कौन पहन रही है? रेशम की साड़ी कौन पहन रही है? अब आप यहां क्या करना चाहते हो? नौकरी। खुद बबूल का कांटा बोए हो और चुभ रहा है, दो तेरे ऊपर का भगवान कांटा हमारे नसीब में। बोया कौन था? बोया तो आप ही लोग हो। मैं दो बीज बता दूं, पक्का बता दूं, फल वही मिलेगा। अगर आज बबूल रोगे 5 साल बाद पक्का कांटा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, इसमें कोई काट सकता है? बात आएगा ही नहीं आएगा? कटहर तो लटकेगा ना। बाकी आज आम का पेड़ लगा रहे हो सकता है 1 महीना फल ना आए, 2 महीना फल ना आए, 4 महीना ना आए, 3 साल ना आए, बाकी 5 साल बाद अगर उनमें फल लगेगा तो कांटा लगेगा कि आम का फल लगेगा? तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अगर आज ये काम करते हो, आज भले से समय लगेगा, परिश्रम लगेगा, तपस्या लगेगा, बाकी यही समय, यही तपस्या आपका 2 साल 4 साल में आपका दिन बदल देगा। हम जब शुरू किए थे उस समय हमारा दिन ऐसा नहीं था, झंझट था, किस लगती थी। जो मैंने वो काम किया जो हमें पसंद नहीं था, आराम मैंने त्याग दिया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया, ये लोगों को पसंद नहीं आता, लोग यहां जाना शुरू किया, उठाया। बाकी आज हमें वो चीज जिंदगी मिलती है जो आज हमें पसंद है। आराम से काम करना, किसी की नौकरी नहीं, किसी की दुकानदारी नहीं, किसी चौकरी नहीं, अपना समझाओ करो। प्रतिदिन ये काम यहां भी हो रहा है और जगह हो रहा है। रोज हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं। जो समझ गए हमारा, जो नहीं समझ गए उधर वाला। तो जो समझा हमारे साथ आगे जाएगा, जो नहीं समझेगा वो उधर जाएगा। इसमें से कितने लोग चाहते हैं कि हमें संग चलना के लिए तैयार हैं? आगे आजू से देख रहे हैं, हाथ बजाए, ताली बजाए, भारत देखिए, 1 2 3 4। आज आप साक्षी बनिए। अगर आज साक्षी नहीं बने तो अपने आप को मरते समय एक बार काश और लगेगा, काश कुछ समय रहते कुछ कहिए होते तो आज ऐसा दिन। कुछ लोग सुने होंगे जिंदगी में ना, पछताते हैं, काश ऐसा न किए होते। तो आपको मरते समय एक काश न लगे। अगर मरने के बाद भी आप ओढ़ान लेकर ऊपर मत जाओ यमराज के पास कि यमराज जी काहे जिंदगी पर गरीबी लिखे। उन्हें कहा कि हाथ पैर काहे दिए थे? टांगने के लिए। आपका भाग रहा था कर्म, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। आदमी कर्म नहीं करना चाहता, खाली भाग के भरोसे बैठा है। उन्हें कहेंगे का करी, कामे नहीं मिला। वो याद दिलाएं, याद करो 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार, पता रामपुर नहरा, वहां मीटिंग गए थे। हाँ याद तो आ रहा। कहीं चित्रकूट, इसको तो नक्शा दिखाओ तो। अब याद, हाँ गए तो थे। वहां एक सीनियर था, हाँ संतोष सर समझाए थे, हाँ का ही नहीं किए, हम काम छोड़ रहे। हमारा पापा मना कर दिए, हमारी बीबी मना कर दे, हमारी दीदी मना करे। कहीं नहीं कहीं पापा को पता कर कहा है, कहीं बकरी बन को घूमता। अगले जन्म में क्या गारंटी सबसे रहेंगे? इस जन्म के रिश्ते हैं, मरने के बाद रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगले जन्म में कौन कहा होगा तुमने अपनी जिंदगी किसी बात को खत्म कर दिया। समझ रहे हैं? मेरे पापा इस काम के लिए मना किए थे, अगर बात मान गया होता तो 8000 को लूंग चलाता। मोदी के लोग मना किए थे, चाय बेचते। मायावती गरीब भरी की लड़की थी, अगर बात मान जाती तो मुख्यमंत्री। तो कल्पना चावला जो थी चांद पे ली गई, आप जानते हैं ना।
हाँ, हमारे देश की झांसी रानी, गुलाम नहीं बनना, तलवार उठाई बच्चा पीठी बांध ले। यहाँ कितने लगे हमें छोटे बच्चे हैं। झांसी रानी कभी कही थी बच्चे छोटे हैं, पीठ बांध के लड़ गई। आज उनकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं। बाकी कितनी औरतें आज इतनी नखड़ा करती है ना, खाली ब्यूटी करके, क्या करके। और जिंदगी ब्यूटी से नहीं चलती, ड्यूटी से चलती है। अब आज के इंसान में महिलाएं ब्यूटी ज्यादा करती हैं, ड्यूटी कम करती है। और ब्यूटी कुछ दिन तक अच्छा लगता है। 50 साल में ब्यूटी भी अच्छी नहीं लगती। महसूस करो 50 साल उम्र में ब्यूटी अच्छी लगेगी। और आपकी ब्यूटी से आपका पैसा बने या न बने, बाकी फैक्ट्री वाले कमा लेंगे, ब्यूटी वाले, क्रीम वाले कमा लेंगे, पाउडर वाले कमा लेंगे। आप अपना नहीं कमा रहे हो। हाँ, आप अपना चेहरा चमका रहे हो, बाकी उनका किस्मत चमका रहे हो। क्या चमका रहे हो? नहीं चमक रहा। तो ऐसा कभी भी मत करिए। अगर मैं सोचो उस दिन, जिस दिन मैं आ गया था मीटिंग, उस दिन अगर मूडी पंडित जी निकल गया होता हमारा, देखे एक बार नहीं मिल रहा। अच्छा, मूडी खिलाने कितना टाइम लगता है? नहीं निकला ना। हाँ कहने में टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ, बाकी मैं एक बात कर रहा, हजार ना किसी की जिंदगी नहीं बदली है, बाकी एक सही हाँ जिंदगी बदली है। मैं उसी समय मेरे घर वाले समझा रहे थे मत कर, रिश्तेदार मत कर, मैं दोस्त समझा रहे थे। नेगेटिविटी थी उस समय इस काम को लेकर, बहुत नेगेटिव लोग थे फील्ड में। बाकी मैंने इसका फ्यूचर सुना, मैंने कहा लाइफ हमारी वही कामयाब लोग अपने फैसले से। 5 साल पहले मैंने बीज डाला था, तब नहीं जाना था कि आज ना ये आएंगे, ये आएंगे। आपके बारे में कभी मैंने सपनों में नहीं सोचा था। आप सोची थी क्या सपना में? सोची थी आप कि हम आएंगे? कुछ लोग कहते कैसे होगा, कौन आएगा? भागवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। हमने आपके बारे में, यहाँ जितने लोग बैठे, ना मेरे गांव के हैं, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे कोई फ्रेंड है, बाकी आज आएंगे नहीं आए, हमने कर्म कर रहा हूं, जिसको आना है। तो आप भी निश्चित फिक्र रहो, कर करते रहो, जिसको जरूरत होगा वो लोग आते रहेंगे। तुम ये सोचबे ही मत करो कौन करेगा, ये कर सोच रहे तुम गलत हो। आपका परसों क्या होगा आपको खुद नहीं पता है। आपकी बिटिया शादी कहाँ होगी ये बात पता नहीं है। आपकी कौन सी बीमारी होगी वो बात पता नहीं है। कौन? तब आप इतना काहे सोच, समय साथ कुल हो जाता है, नहीं हो जाता है? हाँ, तो आपको भी ये नहीं सोचना है कि होगा कि नहीं होगा, कोई करेगा कि नहीं करेगा। तुम खाली कर्म करो। क्या करो? और आज इंसान कर्म कम करता, फल मिले का न हुआ तब, न कहीं पाए तब, कौन इना सोच मर गए तब, तो कहीं जी रहे हो? मरना तो तय है। कहे जब मरद देखा जाए तब तक, जब तक बात जी ले, तो वह है जब होगा, जो होगा देखा जाएगा। और जो हमारे हाथ में कर्म है, फल किसके हाथ में है? अगर तुम फल देख रहे हो तो तुम ही ऊपर वाले बन गए हो, तब का न्याय हो गया। तो जब हमारी लाइफ बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लोग हम ट्रेंड दे रहे हैं, तो आप इन पर विश्वास करिए। जब ये लोग अपने बदलाव करते हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ा और हमने नौकरी छोड़ा, ये दुकानदारी छोड़े, पंडित जी PWD के हैं, 50 साल उम्र के 50,000 सैलरी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं रिटायर्ड होने पर किसी पर हमें आश्रय होना ना पड़े, हमारा यहां जमा रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं। अब कितनी औरतें होती हैं घरे में रहती हैं, खाली आश्रय है, पति पर बच्चों पर डिपेंड होती है। कुछ लोग भी होते हैं, तो क्या किसी पर डिपेंड होना चाहते हैं आप? किसी पर डिपेंड होना मतलब उस पर बोझ होना। और आज के युग में कोई बोझ उठाना नहीं चाहता। कोई उठाना चाहता है? चाहे माँ बाप का भी बोझ कोई नहीं उठाना चाहता। इसीलिए लोग कहते हैं वृद्धाश्रम में छोड़ जा रहे हैं। कहाँ छोड़े? जितने स्कूल नहीं बन रहे उतने वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि माँ बाप उसके ऊपर क्या बन गए हैं? बोझ। कितनी औरतें हैं छूटी छूटा हो जा रही है, पति नहीं मतलब रख रहा है, छोड़ दे रहा है, खर्चा नहीं दे रहा। कारण क्या है? बोझ है। क्या बन गई? अगर वही पत्नी कमाए, घर में सब कोरा में उठा रखेंगे गोदे पर, सास पल को बिठाए रहेगी, हाँ, किसी डिपेंड नहीं रहेगी, और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेगी, अपना मेन चाहिए। औरतों का सबसे बड़ा सपना औरतों का होता है, और सबसे ज्यादा खुदकुशी कौन करती हैं? औरतें करती हैं। किस पे? क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं होते। बाकी और सपने कौन पूरा करता है? जो खुद की कमाई से करता हो। तो किसी कोई आज जमाने में किसी पति पूरा किया है ना किसी बेटा किया है? यह कोई भगवान राम के जैसा पति किसी कहां थे, फिर भी सीता जी वनवास में लकड़ी बिन काम करी। इसे क्या मैसेज मिलता है? तुम क्या सोच रहे हो हमारा बीत जाएगा, हम बिता देंगे? ये सबसे बड़ी भूल है। पंडित जी
श्रवण कुमार जैसा जिसका औलाद किसको हुआ, भगवान राम जैसा औलाद किसको हुआ, दशरथ को। मर रहे थे, कोई लड़का था साथ में? नहीं हाँ, और तुम क्या सोच रहे हो हमारा कलुआ सेवा करे? कलुआ गायब हो जाएगा। हाँ? ये लोग माया अलग बैठे हैं। अब यही सबसे बड़ा भ्रम है। अब आज के दिन आपके सामने मैं ऐसा साक्षी प्रूफ दिखाऊंगा जिन्होंने 1 महीने काम किया, उनका ज्ञान बढ़ा है, उनका ट्रेनिंग बढ़ा है, उनका नेटवर्क बढ़ा है, और आज उनके गले में पट्टा पहनेगा सम्मान का। पैसा आप कहीं भी कमा सकते, गलत लाइन्स भी कमा सकते हो, बाकी मान सम्मान नहीं सर, गलत लाइन्स नहीं मिलता। पैसे बहु लोग कमाते हैं, बाकी स्टेज पर सम्मान सबकी बस की बात नहीं होती। मानते हैं आप 25-30 हजार कमाते हो, बाकी आपका 10 लोग बीच में सम्मान। अच्छा, पैसा बड़ा है, सम्मान बड़ा है? सम्मान बड़ा है। आप गलत तरीके से पैसा कमाओ, बाकी सम्मान नहीं है, तो उसमें लोग थूकते हैं। जी सर, हाँ? और उस आदमी का अगर 10 रुपया कम पाए, स्टेज पर आता है, माला फूल पहन लेता, 10 लोग ताली बजा देते हैं, तो उसको गर्व होता है अपने आप पर। हाँ? ये सम्मान। और आज आपको सम्मान है, और कहते हैं सम्मान देने से सम्मान मिला। जो हम देंगे वही लौट के आता है। अगर आपको एग्जाम्पल न समझ में आए तो आप बहरे जाइए, ऊपर छत पर खड़ा होकर ईटा फेंकिए तो कपार ईटा गिरेगा। अब फूल फेंकिए तब फूल मिलेगा सर। जो करोगे वही मिलेगा। जी सर, आज आप किसी की इज्जत करेंगे, किसी से खुशी रहेंगे, कल खुशियां आपके पास आएगी। आज किसी की आप ताली बजाएंगे, कल आपके लिए तालियां मिलेगी। सूद ब्याज जोड़ के मिलता है। यस सर, EFD भगवान रखे हैं, 1 करोगे 10 देंगे। किसी से जलोगे, नफरत करोगे, ताली नहीं बजाओगे, तो मतलब तुम्हारे अंदर जलन प्रतिया है। सबसे बड़ा सुख कौन? जो दूसरे को सुखी में खुद सुखी मनाए। सबसे बड़ा दुख कौन? जो किसी सुखी में अपना दुख में दे। सबसे बड़ा दुख है पंडित जी। तो आप लोग यहाँ खुशी मनाएंगे कि दुखी में रहेंगे? तो जितने लोग यहाँ खुश होंगे, देखेंगे कि यार ये आदमी हमसे पहले कर रहा है, आज इस मुकाम पर हो सकता है, तो साला हम भी रहकर क्या कर रहे हैं घर में। अगर ये यहाँ पहुंच सकता है, वही हाथ पैर, वही हाथ है, वही पैर है, इसका भी खून लाल है, और आपका भी खून का है, संकट नहीं है ना, काट काला औलत नहीं है ना, सबका लाले है। जब ये यहाँ पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं? समझ रहे हैं? तो उनका सम्मान करने का मौका है, तो हम लोग अब देर न करेंगे क्योंकि टाइम है। सोच को तो हम लोग लिस्ट में नाम है मैं इंसान पहले इसलिए बुला रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक आदमी है। मैंने बहुत लोग देखा हूँ, किसी का संस्कार नहीं है, किसी को बोलने कमी नहीं होता, छोटे छोटे में कर जाते हैं। हाँ, कहते ना, कुछ लोग होते हैं छोटा पैसा कमा से कर चलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, समय नहीं है, बाकी उस बात को उन्हें झूठा दिखाया। 50 साल की उम्र है, PWD में अधिकारी पर काम कर रहे हैं, 50,000 सैलरी है, चाहते तो बोल सकते थे ताव से कि मेरे पास समय नहीं है। हाँ, और बोल सकते थे कि भैया हमारे पास कमी नहीं, क्योंकि 50,000 सैलरी भी कुछ मायने रखती है। हाँ, बाकी उन्होंने इस बात को नहीं सोचा, उन्होंने बिजनेस देखा, मैंने आधी बात सिखाया, उन्होंने बात को स्वीकार किया, इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और इस कंपनी में आते हैं। हर सरकारी नौकरी रहती है, अपनी छुट्टी मार के आ जाती है। समय निकालने वाले निकाल लेते हैं, और जिसको नहीं निकालना होता है वो नहीं निकालता। सरकारी नौकरी करते हैं, फिर भी वहां से छुट्टी मार के यहाँ आ जाते हैं, और आज भी आए हैं, तो पहला नंबर उनको बुलाने वाले हैं, तो जोरदार ताली से स्वागत करिए। राकेश मिश्रा बोले। सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम है जी। हम बोल ही नहीं आ रहा है, खाना उन्होंने नहीं खाया हम होगा। PWD में काम करते हैं। एक बार सर जी से हमारी मुलाकात किसी के द्वारा कराई गई, संतोष जी हैं, उनके द्वारा कराई गई। तब से हम यहाँ बराबर आ रहे हैं, और मुझे बहुत ही गुण और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ का प्रोग्राम और हर चीज़ लगा सिस्टम, जिससे हम आज भी जो है आगे बढ़ने के लिए कार्यरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। और आप, हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही लगे रहिए और व्यवहार बना के रहिए। हाँ, अब भाई जब तक लगे हैं आपके साथ तो लगे ही रहेंगे। आप जैसा व्यक्ति जो है, आप जैसा गुरु जो है मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि ऐसा ज्ञान दे। आज के ज़माने में कोई भी इस ढंग का ज्ञान जो है नहीं देता है कहीं भी। इतनी उम्र में कैसे ताकत ये सब आपके द्वारा ये सब ताकत मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। अब आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं? जब आप नौकरी करते हैं तो कैसे टाइम निकल जाता है? भाई हमारे अधिकारी लोग हैं, जो कि हम फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में रहते हैं। जब अधिकारी नहीं है तो हम फ्री ही रहते हैं, हम हर काम छोड़ के लेकिन आपके पास आने की चेष्टा करते रहते बहाना हैं। मानने का मन नहीं करता? बहाना कभी कभी नहीं करता, बहाना मार दे। नहीं सर जी, ऐसी कोई बात, हम तो
हर काम छोड़ के ये सोचते हैं कि आज के दिन वहां पहुंचना है। सोचना है। किसी भी ढंग से। तो इतना पैसा कमा रहे हैं तो बैठ के खाना चाहिए, काहे कितना बुढ़ाई दिए माया रखे हैं आप? माया हाँ? माया वाली बात नहीं है सर जी। हर इंसान को ये लालसा रहती है कि हम कितना कमाएं, आगे का भविष्य है जो है। रिटायर हो जाएंगे, कम से कम इसी बहाने 100 लोगों के पास 10 लोग यहाँ आते हैं, मिलते जुलते रहेंगे और हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा आपके द्वारा। आप हमारे डायमंड बनेंगे, आप पूरा ठान के। प्रयास तो यही है सर जी, अब आपकी कृपा होगी तो वहाँ भी कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होते, एक बात हो जाएगी, कोशिश करते रहिए। देखिए मैं इस सोच रही जवाब मिले कि क्योंकि आदमी इनको बहाना मारते तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि सच में इतनी उम्र में आदमी है, ये सभी भी सरकारी नौकरी होते फिर भी ये बोलते टाइम नहीं है, तो एक बार मान जाते कि भैया इनके पास टाइम नहीं, क्योंकि PWD काम करते हैं, बड़ा चेकिंग होता है, दौड़ वाला काम होता है। बाकी ये न मान, जो नहीं मानने वाले नहीं मारेंगे। हाँ ठीक है, ले लीजिए, ठीक है बैठ। अब ऐसा नाम बुलाने वाला हूं जो देखिए सम्मानित आदमी है। हाँ, इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। एक आखिर कहते हैं कुछ लोग देखते नहीं, दुर्योधन और अर्जुन की कहानी में हम एक दिन सीख लिया कि भगवान कृष्ण ने दोनों समझाया था, दुर्योधन भी समझाए थे और अर्जुन समझाए थे। ना समझने वाले भगवान की भी बात टाल देते हैं, समझदार वाले भी, समझदार लोग इंसान की बात रख लेते हैं। दुर्योधन ने कृष्ण की भी बात नहीं माना था, बाकी अर्जुन ने माना था। उसी तरह है, उन्होंने जयराज मास्टर जी हैं, इन्होंने टीचर करते हैं, पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, और इनके पास सत में समय है, क्योंकि सुबह कोचिंग पढ़ाना, फिर स्कूल जाना, फिर वहां से आना, फिर कोचिंग पढ़ाना, और उसके साथ ये भी काम करना। आप कहें क्यों काम करना? क्योंकि स्कूल कोचिंग में कब तक करेंगे, जब तक पढ़ाएंगे पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे पैसा। बाकी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस काम को हम कर लेते हैं तो हमारे बच्चों को किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत है नहीं मिला। ये सोचते हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा ले रहा हूं, वो लायक हमारा लड़का नहीं हुआ तो हमारा लड़का कैसे पढ़ाएगा? इसी को देखते हुए कर रहे हैं। और यहां से नहीं आ रहे, साइकिल से आते हैं। सोचिए कहां से, इटाएं से, कहां से वो, सोचिए इटाएं से साइकिल चला के आना, वो भी इस मौसम में। स्कूल थी आज स्कूल में से छुट्टी मार के आए। देखो लोग सीरियस कितना है। कुछ लोग कहते हैं सर हम कहां कैसे आएंगे, कुछ लोग आने के लिए आ जाते हैं, वो नौकरी साथ आ जा रहे हैं, स्कूल में था, कोचिंग पढ़ाएं और उस टाइम से स्कूल से छुट्टी मार के आ गए। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत है। जिस चीज की कीमत होती है आदमी वही चीज उठाता पहले। एक तरफ मैं केला फेंक दूं, एक तरफ सिकड़ी फेंक दूं, अब बोलूं एक कई बार एक उठाना है, तब का उठाना पसंद करेंगे? तो केला कहीं नहीं उठाएं, क्योंकि कीमती कौन थी? तो जिसको जो चीज करना होगा, कीमत जहां देखेगा वहीं दौड़ेगा। तो हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा वो लीडर है, तो मैं चाहूंगा उनको लीडर सम्मान दिया जाए। तो जोरदार ताली स्वागत करिए। जयराज आते हैं, क्या इसमें भविष्य है, अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम जयराज गौतम, मैं इटाएं ग्राम सभा उसराव से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों, मैं शुरू में जब मुझे एक सुनीता नाम की लड़की जो है इस प्रोग्राम को दिखाई, जो है इसमें प्रोग्राम भदोही में चल रहा था जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो है मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने 24 घंटे के अंदर जो अपनी ज्वाइनिंग लिया, ज्वाइनिंग लेने के बाद काम करना शुरू किया जो है। काम करते करते करीब जो है हमारे नीचे जो है 100 से ऊपर लोग हो चुके हैं जो है। तो मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगा जो है। और यहाँ के जो सीनियर संतोष सर हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो भी कुछ बताते हैं जो है सब कुछ सही बताते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो इस तरह से काम करते रहिए जो है, और काम आगे बढ़ता रहे जो है। और मैं अपनी बारी को ही विराम देता हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आकांक्षा भारती, मैं शहर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे आने से पहले मैंने कहीं और एक बार जाके इंटरव्यू दिया था स्मार्ट वैल्यू में, बट वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पे हमें कुछ सिस्टम अच्छा नहीं लगा। मेरे चाचा चाची यहाँ पहले से आते थे, वो सब करते थे, उन्होंने हमें बताया कि एक है जहाँ हम करते हैं वहाँ वर्क बढ़िया है, एक बार चलो सर से मिल लो, बात कर लो। तो मैं आई, सर से मिली, बात की, सब कुछ मुझे यहाँ का रूल सिस्टम और सीनियर सब अच्छे लगे, वर्क भी बढ़िया है।
अगर हम सब पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं, तो हम सब यहाँ से करके सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, आजकल के बच्चे जो हैं वो हर एक चीज़ों के लिए, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसमें हमें पढ़ाई से कोई बेनिफिट नहीं है, उल्टा हमारा पैसा जो है वो लॉस होता है, वेस्ट होता है। लेकिन हम अगर वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, घर वाले से मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद पे डिपेंड हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए, अगर हम यहाँ से खुद कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करके अपना खुद इनकम निकाल सकते हैं, तो उसमें क्या ही बुराई है। तो यहाँ पे जब मैंने आया, पहली बार मैंने 1000 का रिकॉर्ड बनाया था, फिर 3300 का रिकॉर्ड बनाया था, फिर मंथली में मैंने लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये मैंने इनकम किया है। उसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू करती गई, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ा हमको जाना था कहीं बाहर, तो इसलिए 3 महीने का मेरा ब्रेक हुआ था। लेकिन आज मैं फिर से आ गई हूँ, तो अब मैं रिटर्न से वर्क अपना करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ये वर्क, मुझे पता है मेरी जो लाइफ है और आगे जो महंगाई आने वाली है वो सब यहीं से हमारा कट सकता है और कहीं चीज़ों से नहीं। क्योंकि ये जो सिस्टम है और यहाँ के जो सीनियर है, हम सबको इतना आगे बढ़ा देंगे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हमारी लाइफ में वो सब दूर हो सकते हैं। हम अपनी लाइफ एक फ्रीडम की तरह जी सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए थैंक यू, और ऐसे सिस्टम, ऐसे सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग खड़े रहिए। अब देखिए, आदमी अपना तो भला करबे करता, कहीं कहीं होता ना, कहते हैं राम राम जपना पराया माल, वहां सिर्फ अपने चक्कर में पड़े हैं, किसी चक्कर में अपना। बाकी यहाँ होता है कर भला तो वो भला। इन्होंने आया, इन्होंने किसी को लाया, वो भी लड़की काम कर रही है। मैं चाहूंगा इन्हीं लोग बीच में बुलाया जाए। हाँ, पढ़ाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मधु पटेल, मैं सियाना से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से आने से पहले मेरा कुछ सपना था, मुझे कुछ करना था। सोचे थे 10 पढ़ने के बाद मैं पॉलिटेक्निक करूँगी। पॉलिटेक्निक के लिए फिर पापा मना कर दिए उसके लिए। फिर यहाँ पर आकांक्षा दी मिली, ये बताए, तो फिर हम यहाँ पे आकर फार्म भरे। फार्म भरने के बाद घर वाले राजी नहीं हुए। आज तक भी मुझे 2 महीने हो गए, पर घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। फिर पूरा मीटिंग लेते चले आए। तो घर वाले राजी नहीं तो काहे काम कर रही है? सर जी, घर वालों को क्या, घर वाले हमें 2-4 साल रखेंगे, फिर यहाँ से मेरी शादी करके विदा कर देंगे। फिर वहाँ पे मुझे ही करना पड़ेगा। वहाँ भी करना पड़ेगा। आप अपने भविष्य के लिए कर रही हैं। हाँ सर। आपको लगा रहा है पापा अपनी नजर में गलत हैं? यस सर। हाँ, आप सोचिए। जैसे हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आने के बाद वैसे मैं सिस्टम तो बहुत कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरा वही लगभग पुराना जो अनुभव था, पुराने हिसाब से था। वो भी जो है कि मुझे वही लग रहा था कि जो चीज़ें वहाँ हुई हैं मेरे साथ यहाँ भी होने वाली हैं। जैसा कि हम लोग नए नए आते हैं तो हम लोगों को एहसास होता है, और शुरू में जब आदमी आता है तो बहस भी ज़्यादा करता है। लेकिन कोई भी चीज़ कहते हैं कि एक बार में कितना भी ज्ञान हो, अगर आप किसी के यहाँ या किसी सीनियर के पास अगर ज्ञान लेना चाहते हैं तो एक बार में आपको कुछ नहीं मिलता है, कुछ समझ में आती है। तो हम जैसे जैसे फिर उस चीज़ को मतलब लेना शुरू करते हैं, गुरु जो हमारे महागुरु हैं, सीनियर साथ, जब उनसे मिलते जुलते हैं तब हमको ये चीज़ समझ में आती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। हो सकता है आपको पहली बार यहाँ पे आए हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे कि मतलब कि जो नए लोग हैं खास करके उन लोगों के लिए कि मतलब कि ये चीज़ क्या है, कैसी है। लेकिन मेरा आपसे ये पूरा वादा नहीं, पूरा दावा है कि अगर आप नहीं 2-4 मीटिंग में आ जाएंगे तो अपनी महागुरु को समझ लेंगे, जो कि मैं भी नहीं समझ पाया था। मैं और महागुरु की तरह इनको भी समझ रहा था, लेकिन मैं समझ गया कि नहीं, यहाँ जो होता है वो रियल में होता है, और हमारे महागुरु बहुत महान है। ऐसे महागुरु और सीनियर और सिस्टम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता गौतम है, मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले इस सीनियर सिस्टम के लिए दमदार एक ताली हो जाए। और जो बैठे हैं सभी दोस्तों के लिए अपने लिए ताली बजाइए। जब हम यहाँ आए थे तो हमें यहाँ अजीब सा लगता था, पर हमें अंदर वो था कि हमें कुछ करना है, हम बीए करते हैं और घर में बच्चे देखते हैं, देखो
बच्चे देखते हैं, घर देखते हैं और पढ़ते हैं। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ हम ये करते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें हमारे हस्बैंड मना कर रहे थे, पर हमने बताया थोड़ी थे हम यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हम यहाँ मतलब 1000 तुरंत यहाँ ज्वाइन किए। फिर लीडर का आया, हमने इनसे फोन किया, सर हमें मतलब कुछ करना है यहाँ। नहीं भरना नहीं है यहाँ, हम क्या हमें भरना है, नहीं दिए पैसा। फिर भी हमने इधर उधर करके 6000 आके तुरंत मतलब यहाँ आके जमा करिए। और फिर हम मतलब हमें नींद नहीं आ रही थी जो हमें लीडर बनना हुआ। और फिर बाद में हमने मतलब हस्बैंड मना कर चुके थे, पर हम सुबह आए तुरंत पैसा दिए, हाँ लीडर बने। और जब प्रोडक्ट खरीदना हुआ, अपने कान में का और पैर में का रख के प्रोडक्ट खरीदे यहाँ तुरंत आके, क्योंकि हमें कुछ करना है यहाँ के, हमें अपने बच्चों का अपना भविष्य बनाना है। इसके लिए आप लोग खुश दिल से आशीर्वाद दीजिए बस। और हमारे सीनियर दोस्तों सब लोग से नमस्कार। दोस्तों सब लोग से नमस्कार। मेरे सीनियर और सिस्टम के लिए जोर ताली हो जाए सर। दोस्तों मैं यहाँ करीब 5-6 महीने हो गए हैं मैं काम करती हूँ यहाँ पे। हमारे पति भी नहीं है, 2022 में ख़त्म हो गए थे 16 जनवरी को। और हमारे 5 बच्चे हैं और मैं कंपनी में कास्ट कारपेट में काम भी करती हूँ वहाँ से, और वहाँ भी काम कर रही हूँ और यहाँ भी आती हूँ। और इस सिस्टम में हम जुड़े हैं। हमारा तो हिम्मत नहीं था, पर ये सर हमको हिम्मत देते गए और हिम्मत बांधे हैं और इसमें काम कर रहे हैं सर। और सर बहुत अच्छे हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं, बोलते हैं कि काम करो और करके दिखाओ, अपने बच्चे के भविष्य में कुछ उसको करके दिखाओ कि तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ें और तुम भी आगे बढ़ें। और बच्चों को ऐसा मत करिए कि पिता भी नहीं है तो माँ है, तुम चाहे माँ बनो चाहे पिता बनो, तुमको करना पड़ेगा और करो। और कर रहे हैं सर, वो भी काम करते हैं और यहाँ भी आते हैं। आज मैं वहाँ से ड्यूटी छोड़ के यहाँ आई हूँ, कहा कि यहाँ से मेरा भविष्य बनेगा, मेरे बच्चे को बनेगा। और सीनियर बहुत महान हैं। अगर आपके पति काम किए होते तो आज आपको कहीं काम करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं पड़ती। सोचिए स्कूल का फीस चलाना, बच्चों को संभालना, 5 बच्चों पे शादी ब्याह कुल करना बाकी है। कोई साथ देता है? नहीं सर, कोई नहीं। देवर जेठाऊ सास ससुर कोई भी नहीं है सर, उल्टा वो भी हमसे ही लेते हैं। मेरे ससुर नौकरी कर रही हैं, अपने घर की स्थिति चला रही हैं, और जो यहाँ औरतें बैठ के बस सोच रही हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, काम नहीं है। अब उनका नखड़ा कपारे कब तक चल रहा है? जब तक उनका भाई दिन में कुछ टकाटक चला था। हाँ, बुरा वक्त आता है ना तो आदमी को ना रगड़ता है, नाक भी रगड़ने के लिए तैयार हो। इन्होंने इनको लेके आया, इनके भी दिए। ये कहाँ जाता है उनको बताइए दीजिए, बोलिए अपने बारे में बताइए। हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं रामपुर से। और मैं मतलब यहाँ पे आई, इन्होंने हमसे बताया कि वहाँ पे चलेंगे। तो मतलब मेरे मम्मी पापा हैं, भैया हैं। भैया घूमता रहता है, मतलब कमाता नहीं है, होगा 20-22 साल का होगा, वो कमाता नहीं है। पापा भी गांव में बैठे हैं, तो बट मम्मी ही कमाती हैं और 6000 रुपये सैलरी आता है। और 2 किस्त ले रखे, इतना किस्त होता है कि मतलब सर पर झंझट होता है। मम्मी को देखते रोते हमको भी रोना आता है कि मम्मी हमारी रो रही है। तो इसलिए हम इनसे कहे कि हम भी काम करना चाहते हैं। इनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि पैसे लगाने पड़ेंगे 1000 रुपये। तो हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने अपने साइड से पैसे लगाए, इधर हम आए तो मम्मी पापा राजी नहीं हुए। मम्मी पापा कह रहे कि नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे। दादी दादा बोलते हैं कि शहर से आई हो, ये सब करोगी, ये करोगी, फलाने के ठिकाने। उनकी कहीं नातिन उधर घूम रही है, उनकी नातिन उधर घूम रही है। हम कुछ नहीं सुने, हम सीधा चले आए। तो एक दिन मेरे भैया ने देखा कि इधर आई हैं, तो बाइक लेके वो आए, देखे यहाँ के सिस्टम, उन्हें अच्छा लगा तो कहें कर लीजिए। आप लोग टिके रहेंगी और यहाँ कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगी, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ बड़ा बन जाएंगी तो आपका दुख दूर हो जाएगा। हाँ, अभी 5 बच्चे हैं, मजदूरी से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, हाँ, वही करेंगी, रोज कुआं खोदो तो आपके पति तरह काम है।
जब तक वो किया पैसा आया, नहीं किया पैसा नहीं आया ना। इन्हीं के बीच में सोचिएगा, वह मैं और लोग बुलाने वाला, पहले इनको विदा करते हैं, ते लोग जाएं थोड़ा सा। लोग को हम प्रणाम करती हूँ। रामपुर रघुराम पट्टी से बिलोंग करती हूँ। हमारा नाम सरोजा है। हम मायके में रहती हूँ। मायके में बहुत टेंशन है। हमारा बच्चे 3-4 बच्चियाँ हैं और बच्चे हमारे 3 ससुराल में हैं, 1 यहाँ पे है। अब जब से माई बाप, तब से हमारा सहारा न माई बाप नहीं रहेंगे तो हम किसी घर के नहीं होंगे। हमें सर बहुत अच्छे लगते हैं, सीनियर का बात हमें बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ आते हैं तो हमारा दिमाग बदल जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहीं टिके रहेंगे, यहीं करेंगे, सारी बात हम यहीं के मानेंगे। हमें बहुत टेंशन है। हमारी 4 बच्चियाँ हैं, बहुत टेंशन रहता है। आदमी नालायक है, हम केस लड़ते हैं आदमी सुधरने के लिए। अब आदमी अभी तक सुधरा नहीं, लगभग 2 साल हो गया। आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, हम आदमी से बात नहीं करते। सिर्फ हम अपने दम से रहते हैं, अपने सहारे पर रहते हैं, बस माँ बाप हमें देख रहे हैं। सभी लोग से हम प्रणाम करते हैं, सर से प्रणाम करती हूँ। अब जो आदमी यहाँ पे मुस्कुरा रहा है बहरे, उसको भी दिन कहाँ पता है। रुका रही, आदमी कितनी दुखी आत्मा में आके हमारे यहाँ आता है। बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका भी दिन आया नहीं। हाँ, यहाँ आते इनका दिमाग बदल जाता है, यहाँ इनके सुकून मिलता है कि एक दिन हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमारा दिन बदलेगा। कहूँ पूछेंगे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्या कमी है, चेहरा मोड़ा बताइए। हाँ, शादी होने के बाद यहाँ कितनी आत्मा तकलीफ में। बाप मातारी बहुत बड़ जगह भी करे हैं, बहुत पल्सर सब कुछ दिए हैं, गाड़ी मोटर सब, डबल बेड सब कुछ दिए हैं, कोई कमी नहीं की है। बाकी सिर्फ आदमी नालायक है, बस यही दिमाग नहीं है उसके पास। देख रहे हैं किस पर भरोसा किया, किस पर बीत जाएगा। ये अपने पैर पर नहीं थी, अकेली हैं अपने घर पे, 2 भाई हैं, अकेली हम हैं। कितना रात दिन को टेंशन होगा। कैसा समय के में है, 2 साल से 2 साल से। अब केस फरियाद में केस लड़ रहे हैं। लड़कियां कितनी बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी वाली है, छोटी वाली इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है, एक 2-3-2.5 साल की है। जब इनका ही हाल है तो बच्चन का क्या हुए आगे। जब माँ बाप दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो बच्चा परवरिश कैसा होगा। पहले से वो गड़बड़ थे या फिर बाद में हुए बच्चे? नहीं, पहले से गड़बड़ थे, हम बताए नहीं, सोचे सुधर जाएगा अपना, हम उलझाना था। बाहर हम अपना हल्ला नहीं खोले। वो बात अलग हुई, सबकी कहानी अलग है। कहते नहीं आदमी जान के कुआं में नहीं गिरता है। घर के बात हम बाहर नहीं लाने चाहते थे, वो बाहर आ गए ना। कारण देखिए वो सबकी अलग अलग। अभी आपने ऊपर थोड़ा सा बात सुना है, अब पूरी बात आपको सुनाएंगी नहीं। हाँ, अब ये तब यहाँ आते ही हमारे यहाँ जज हम तो है ही ना कि हम यहाँ केस लड़ रहे हैं। मैंने इनकी बात है कि कुछ भी हो, इनकी पर्सनल मैटर है, बाकी एक झलक देखिए। चाहे गलती दोनों ओर होगी, ये हम नहीं कर रहे हैं कई तरह से होगी, जो भी हो, बाकी इस समय आत्मा क्या कर रही है। हाँ, अब ये समय मायके कितना कहाँ होंगी माँ बाप जब तक हैं। और जो औरतें भाई बैठी हैं का वो भाई उनका ऐसा सब दिन नहीं रहेगा, ये नौ कुछ दिन तक चला होगा। अब जो जिसका नहीं होगा भाई उसका चल रहा होगा ना, नहीं चला होगा। लड़की बोली इतना बड़ा हो गया, अब हुआ है ना 2 साल में। तब जो नहीं होंगे सोची होंगे हमारे तुम्हारे वाला ऐसा तो नहीं बा। वो तो बाद में पता चलता है। हाँ भैया, वो बाद में पता है। शुरू का प्यार बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में चांद तारा तक मिलत है। रसगुल्ला मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, बाद में समझ में आता है तो आप कुछ बन के दिखाइए। अब दुनिया छोड़िए, माया देख ली ना। अब आपने पैर खड़ा करिए। एक हिसाब से आपको मदद किया है कि आप अपने कुछ मौका मिल गया है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको पूछता नहीं है, तो आप यही साल 2 साल कुछ बन जाइए। ठीक है, अपने ही काम करिए, कुछ बन जाएंगे तो आएगा खुद ले जाएगा। कीमती चीज कोई छोड़ता नहीं है। आप कुछ लायक बन जाइए, खुद आएगा आपके यहाँ। हाँ, नहीं आएगा तब भी अपने पैर पर आप जी खा लेंगे को। ठीक है, हाँ, और हम साथ में हैं, घबराइए मत, खाली लगे रहिए। ठीक है, तो बात इनके लिए तारीफ विदा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव बांदा से मिलान कर रहा हूं। दोस्तों पहले तो हमारे महागुरु संतोष सर के लिए जोरदार ताली स्वागत हो। दोस्तों
तो पहले मैं दुकान कर रहा था मोबाइल की। इसके बाद जो है माया मैडम ने हमको बताया कि नहीं, ये जो काम हम कर रहे हैं ये काम बहुत, इसमें जो है अपना भविष्य के लिए बहुत सही है। तो इस वजह से हमने जो है पहले तो नहीं समझा, फिर हमने कहा ठीक है पहले हमें सर जी से बात करवाओ। तो संतोष सर से जो इन्होंने बात करवाया तो हमने फिर इसका फार्म बुक किया। फार्म बुक करने के बाद सर जी बोले कि तुम्हारा अगर फार्म बुक हो गया, तुम्हारे परिवार के लोग जो हैं अगर उन लोगों के भी फार्म आप बुक कर दोगे तो इससे और अच्छा रहेगा। फिर मैंने अपने घर से जो है अपने लड़के का और अपनी लड़की का और अपनी जो है वाइफ का 3 फार्म अपने नीचे फिर से बुक करवाए। तो सर जी बोले कि अगर 3 फार्म बुक करवा दोगे तो अगर आप किसी का और दूसरे कोई मतलब काम जो होगा 3 फार्म ये आपके जो रहेंगे पहले इनका ही आईडी बनेगी, इसके बाद नीचे दूसरे लोगों की बनेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर मुझे 10वीं बार मैं जो है प्रमोशन ले रहा हूँ और 10 बार यहाँ से प्रोडक्ट लिया हूँ। जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं हमारे कंपनी के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, चाहे कोई भी सामान यहाँ से मंजन है, साबुन है, सिरप है, मैं बराबर यहीं का यूज करता हूँ। और आप लोग भी यही सामान मंगा करके और यहीं से अपना यूज करिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम ये सामान मंगा करके यूज करते हैं तो हमें तो पैसे दुकान से लेते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दुकान वाला पैसा ले लेता है, सामान देता है, सामान यूज करने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमारी कंपनी में क्या है कि जो दुकानदार बीच वाला पैसा खाते हैं 70%, वो 70% हमारे पास आता है। और हम लोग अगर कोई भी सामान अगर बाहर से मंगाते हैं उसमें हमें कुछ नहीं, इसलिए हमें हर सामान अपने कंपनी का ही यूज करना चाहिए और अपने कंपनी को ही बढ़ाना चाहिए और अपने कंपनी का ही चर्चा और खर्चा अपनी कंपनी में ही करना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी का विराम करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम माया देवी है, मैं बांदा जिले से नॉन करती हूँ। दोस्तों पहले जोरदार ताड़ी मेरे सीनियर नहीं हो जाए। कर लो जोरदार ताड़ी आपने नहीं मार लो सर जी सब। पहले मैं समूह सखी में काम करती थी, समूह सखी से धीरे धीरे बैंक सखी हो गई। दोस्तों मेरे घर में बहुत इस बिजनेस में आने में दिक्कत मिली, मुझे कठिनाई बहुत झेलनी पड़ी। इसमें आने में घर के रोग लगाए, सास ससुर में रोग लगाए, फिर पापा से बात की, पापा कहे तुझे अच्छा लगे तो कर सकती हो। हमारे पहले सीनियर थे अजीत पांडे सर जी, उसने मुझे यहाँ बिजनेस पर दिखाया, मुझे दिखा कर फिर फार्म भरवाया। मैंने फार्म भर के यहाँ देखा, सर जी से बात की, सर जी से बात की, सर जी कहे काम करोगे तो इतना फ़ायदा मिलेगा, इसमें उतना होगा। तो मैं कहा ठीक है सर जी करेंगे। फिर भी घर वाले बवाल करने लगे, मैं धीरे धीरे करते करते बवाल में आगे बढ़ी। अब घर का बवाल भी टर गया है, तो सब कुछ अब आगे बढ़ के काम करती हूँ। सब में सर जी के दया से सब काम आगे काम बढ़ सकती हूँ और करते। मैं भी बीमार, मेरा आदमी बीमार थे, फिर भी मैं यहाँ से वहाँ से इतनी दूर आ सकी। मेरी तबीयत भी अभी भी सही नहीं, फिर भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटूँ, काम करूँगी, इसी सेफ साफ में मरूँगी, यही सेफ साफ में जीऊँगी। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों पहले अपनी जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, मैं कैसे इस बिजनेस में आया मैं बताना चाहता हूँ आपको। दोस्तों आज 1 साल पहले मैं इस बिजनेस को देखने आया। इससे पहले मैं डॉक्टर सदर हॉस्पिटल में मेडिकल काम करता था, वहाँ पर इस बिजनेस को देखने का मौका मिला किसी सीनियर द्वारा। उन्होंने बताया कि एक काम है, अगर करना चाहते हैं बढ़िया काम है, करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हमें सर का नंबर मिला, सर से हमने बात किया, सर ने बुलाया, जैसे आज बात की हमें कल बुलाया गया। तो हम सर से पूछा क्या काम है, कैसे काम है, क्योंकि काम हमें करना था, है ना भाई, क्योंकि हमें काम करना था इसलिए हमने आया और काम को देखा, पैसे लेके आया। पैसे लेके आने के बाद मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन करके जैसे आप यहाँ बैठे हैं वैसे मैं भी यहाँ बैठा था। मैंने बात यहाँ ट्रेनिंग किया गया, देखा ऐसे हॉल सजा था, बढ़िया लगा, मुझे काम समझ में आया, बढ़िया लगा। उसमें एक चीज समझ आया, सपने बड़े थे मेरे, कुछ जिंदगी में ऊंचा करना था, वैसे रास्ते मिल नहीं रहते, रास्ते मिल गए। कहा जाता है जहाँ चाहत होती है वहाँ राह भी होती है, चाहने वालों को रास्ता मिल जाता है। रास्ता वो हमें मिल गया, लगा बढ़िया काम है। काम जाने के बाद बात आई लीडर बनने का। आज लीडर बनने के लिए 6,000 रुपये देना पड़ता था। मैं गया पापा से बोला, पापा ऐसा ऐसा काम है, कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दीजिए। पापा ने कहा सब काम फ्रॉड है, सब गलत काम है, करना नहीं है, चलता उलता नहीं है। हमने कहा ठीक है नहीं करना है, आप बस के आप इतना में जिंदगी इतना नहीं है। तो पैसा भी नहीं दिए और कहें ठीक हम पैसा नहीं देंगे। फिर हमने सर को फोन लगाया, कम सर ऐसी ऐसी बात है, पापा मना कर रहे हैं। कहें पापा सुनोगे पापा की तरह जाओगे और हमारे सुनोगे तो हमारी तरह होगे। हम कहे सर आपकी तरह बनना है मुझे। तो मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर मैं लीडर बना
और घर से मैं 3 नाम डाला और लगातार इस बिजनेस को आज 1 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। तो उस मीटिंग में एक ही चीज बताया कि यही 5 काम करना है और मीटिंग हफ्ते में 3 दिन आना है। मैंने सर ने बताया कि हफ्ते में आपको 3 दिन आना है। मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा या कहीं मुझे जाना है, कहीं शादी प्रकार, मैं छुट्टी की बतिया नहीं किया। मैंने कहा हाँ सर आएंगे। और आज से लगातार 13वां मेरा प्रमोशन है। 13 महीने में लगातार मैं मीटिंग आता रहा। घर में बहुत मुसीबतें आई, कभी पैसे थे कभी नहीं थे आने के लिए। जौनपुर से यहाँ तक मैं साइकिल सफर करके आता हूँ और लगातार मैं बिजनेस करता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे आने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है हमारी कंपनी, हमारे सीनियर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और मैं अपनी बात को बताना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ से 3 साल के अंदर यहाँ डायमंड बन के रहूंगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। और यहाँ 6 महीने के अंदर बाइक लेके रहूंगा। अपने सीनियर के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सो थैंक, धन्यवाद। ये लोग बोल रहे हैं डायमंड में, नहीं आदमी सोचता है डायमंड क्या होता है। डायमंड मतलब हीरा का। हमारे कंपनी के लेवल है डायमंड, जहां से आप पहुंचने पे 1 करोड़ रुपया कमाते हो। कितना कमाते हो उस लेवल पर? तो ये सोचिएगा, अबे पति की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़पति का। हाँ, अबे लड़के लड़कियां कितना पति पत्नी चक्कर पड़े हैं, हमें पत्नी बना दो, हमें पति बना दो। करोड़पति कहाँ बात करते हैं कोई? अबे किसकी बात कर रहे हैं अभी? शादी नहीं हुई ना? नहीं भाई पूछ ले, क्लियर हो जाए। हाँ, तो आपको डायमंड बनना है तब शादी करना है। यस सर। हाँ, यस सर। और 6 महीने में बाइक Yes, और गाड़ी लेना है कब? अपने शादी गाड़ी भाड़े पे जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे? नहीं सर, अपने गाड़ी से जाएंगे। तो 2-3 साल 4 साल बर्दाश्त करिए। और गाड़ी का नाम भी है BMW। ऐसे ही सपने अगर लड़कों का लड़कियों का हो, पहले कैरियर जरूरी है। क्या जरूरी है? लोग कैरियर न बना पहले रिश्ता में बन जाते हैं, कैरियर की सीढ़ी छूट गई। हाँ, तो ये ऐसे लोग है। तो चलिए विदा करते हैं, अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है जी सर। ठीक। दोस्तों नमस्कार। पहले हमारे सीनियर सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे इस कंपनी के लिए जो लगातार 23 साल से बराबर चल रही है, एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे कंपनी के लिए और 5 डायरेक्टर के लिए। दोस्तों नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि सर का हमें अचानक फोन गया और हमने तुरंत, हमें उस दिन ब्लॉक पर भी जाना था, तो सर ने हमें कहा देखो आपके पास आधे घंटे का टाइम है, अगर आप आएंगी तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। हमने तब उस दिन ब्लॉक पर नहीं गया, ब्लॉक पर न जाकर हमने तुरंत यहाँ सीनियर सर के पास आए और हमने फार्म भरा, बात आई लीडर की, हमने लीडर भी बना। हमें काम बहुत अच्छा लगा, हमारे पापा जी सपोर्ट किए हमें लीडर बनाने में। हमें जहाँ भी होता है हमारे पापा सपोर्ट करते हैं हमें आगे जाने के लिए। और जो भी हमारे जो ये महागुरु है, ये तो महान है, कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो ये जो हमारे महागुरु हैं बहुत ही महान है, इनके चरणों में हम बार बार सिर रखकर प्रणाम करते हैं। सर आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, हमें आगे जाने का रास्ता दिखाते रहिए। आप सर जैसा कहेंगे वैसा हम काम करेंगे सर। और हमारे घर वाले बोलते हैं, हमारे घर के परिवार बहुत बड़े हैं, लोग बोलते हैं कि ये लोग धंधा करने जाती हैं, लेकिन सर हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है कि हम कैसा काम करते हैं। तो सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे। और 3 साल के अंदर, सर बोलते हैं कि 5 साल, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर कि 3 साल के बाद ही हम डायमंड बनेंगे और घर वालों को कुछ करके दिखाएंगे। देखिए कहते हैं मोहे का ढकना नहीं है, बर्तने का ढकना है, बाकी मोहे का ढकना। और जो जैसा कति सोच रहता है वैसा बोलता है। आप यहाँ देख रहे हैं क्या मान सम्मान इज्जत मिल रहा, क्या ज्ञान मिल रहा। जो नहीं आया होगा, जो ऐसा शब्द बोलता होगा, तो उसकी सोच घटिया है, बोलने लायक नहीं है ना। और किसी से कहने से पहले, क्योंकि उसके घर में भी कोई बिटिया होगी, माँ होगी, उसका भाषा तो वही भी आती है ना। तो ये सिर्फ शब्द बने। आज ये बढ़िया माशा की लड़कियां देखिए सब खड़ी हैं, अगर ये ना होती थी कि बच्चे कहाँ से आते। हाँ, तो यहाँ हर बार टारगेट जीतती हैं। बाकी एक चीज भूल गई है कि अगला क्या लेने वाली हैं, क्या करने वाली हैं, टारगेट भाई बता नहीं रही हैं। हाँ, अंदर से चाल चल रही हैं। हाँ, बताएंगे नहीं, कहती करके दिखाएंगे। इनका प्लान ही कुछ और है। अभी कुछ दिनों बाद देखेंगे इनका धमाका बड़ा बनेगा, चेक भी बड़ा बनने वाला है और इनका अचीवमेंट भी बड़ा होने वाला है। और हम ऐसे लोगों के लिए साथ खड़े हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े हो गए थे। ऐसे सीनियर भी होते हैं, जो आदमी सब कुछ समर्पण किया है कि हम कुछ भी करके दिखाएंगे, तो उनके साथ हम खुद खड़े हो जाते हैं। दुनिया साथ दे ना दे, अर्जुन को भी सब साथ नहीं दिए थे। उनको भी, द्रौपदी को भी वेश्या कहा था, कर्ण कौन कहा था?
ना, उनका चीरहरण किया था, कोई साथ नहीं दिया, कृष्ण साथ दिए। एक साक्षी गवाह है, जो किसका नहीं होता उसका खुदा होता है, समझ रहे हैं? तो आपके साथ भगवान है, आपका मेहनत है, आपका कर्म है, आपके बच्चे हैं, हम लोग हैं, और जो आपकी टीम जुड़ी है वो है, नहीं है यहाँ आपके वो घर नहीं, ये लोग हैं, ये लोग आपको लेकर चलेंगे। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको अपने मिक देखकर? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा दिख रहा है? हाँ। आयुषी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा दिख रहा है ना? मम्मी के साथ दीजिए, बराबरी हो रही है, तो थोड़ा कदम का कंधे पास लगाइएगा। तू हो कुछ मदद कर, साथ देंगे। साथ देंगी? तू का साथ देंगी? सर जी रोज मीटिंग करते हैं। हाँ? सर जी रोज मीटिंग करते हैं। रोज मीटिंग करा तू? तब अच्छा, अब आपो साथ दीजिए। हाँ, घरे खड़े ना, घर में अब लग जाइए, आपको भाग जाती हैं आप। हाँ, नहीं तो आज आपका प्रमोशन होता है।